हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ पर बात करेंगे हम इस सेशन के अंदर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। जो भी भारत के अंदर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं और जो भी परियोजनाएं भूगोल के अंतर्गत चलाई जाती हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और यह सेशन हमारा भारत के भूगोल पर निर्भर रहेगा। पूरी तरह से जो भी क्वेश्चंस होंगे भारत के ज्योग्राफी से संबंधित ही क्वेश्चंस को इसमें समाहित किया जाएगा। ये हमारी क्लास नंबर 11 है और इससे पहले हम जो भी सेशंस करा चुके हैं उनका लिंक आपको आई बटन पर और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं इस सेशन में समाहित किए गए हैं और पिछले एग्जाम्स में आए हुए सभी प्रश्न हैं और उन प्रश्नों को यहाँ पर रिपीटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनको यहाँ पर लिया गया है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। परियोजनाओं से संबंधित हम यहाँ पर ओनली 30 के अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो कि आपके अति महत्वपूर्ण हैं और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हैं, जिसमें कि आपका एक ऑप्शन सही होता है और यहाँ पर अगर दो भी ऑप्शन आपके सही होंगे तो उनके ऊपर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि एक क्वेश्चन के जितने भी रिलेटेड फैक्ट होंगे आपकी परीक्षा से रिलेटेड, उन पर यहाँ पर बात की जाएगी। तो यह सेशन पूरा देखें, स्किप ना करें। यदि सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी अवश्य दबा लें, जिससे कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। तो गाइज बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस की। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी, जैसे कि भूगोल हो गया, इतिहास हो गया और आपका पॉलिटिक्स हो गया। जो भी है यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड सभी को बारी बारी से कवर किया जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आता है आपका पहला। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन था। तो स्वतंत्रता के बाद में कौन सा पत्तन विकसित किया गया था वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है न्यू मैंगलोर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नहावा शेवा, ऑप्शन डी है कांडला। ये आपका स्टेनोग्राफर सी और डी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, जो कि स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन था। तो कौन सा पत्तन था आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो गाइज आंसर कमेंट करने से आपको क्या होता है, आत्मविश्वास का आपका जो होता है वो दृढ़ होता है कि हाँ हमारा ये आंसर श्योर है। साथ ही आपको पता चलता है कि आपने इतने में से कितने क्वेश्चंस को सही आंसर दिया है और कितने क्वेश्चन आपके राइट होते हैं। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर बताएंगे कि स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन था। तो कौन सा पत्तन था? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कांडला। कांडला जो है आपका बंदरगाह, जिसको पत्तन बोलते हैं, बंदरगाह भी बोलते हैं, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह था। ये आपको याद रखना है। विभाजन के बाद कराची पत्तन के पाकिस्तान में चले जाने के बाद पश्चिमी तट के इस क्षेत्र में एक पत्तन अति आवश्यकता थी। तो जो कराची के जो पतन था वो पाकिस्तान में जा चुका था और यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद में जो विभाजन हो चुका था तो हमें एक पतन की बहुत अधिक आवश्यकता थी और इस पतन को हमने क्या किया था, स्वतंत्रता के बाद में विकसित किया था। और ये कब विकसित हुआ था? तो 1950 में यह विकसित हुआ था। ये दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, दूसरा नंबर है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा है आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए मैटूर बांध, ऑप्शन सी है थेन बांध, ऑप्शन बी है रिहंद बांध, ऑप्शन डी है भाखड़ा बांध। ये एसएससी सीपीओ परीक्षा 2007 में आ चुका है यह क्वेश्चन। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा बांध इनमें से जो दिया गया है भारत में सबसे ऊंचा बांध है। आपको बताना ऑप्शन है मैटूर, थेन, रिहंद और भाखड़ा। करेक्ट आंसर आप बताएंगे इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये जो दिए हैं उनमें से कौन सा बांध सबसे ऊंचा है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाखड़ा जो बांध है वह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अब भांगड़ा नागल जो बांध बना है आपका वह किस नदी पर बना है? तो सतलज नदी पर बना है, जो विश्व के उच्चतम गुरुत्वीय बांधों में से एक है। ये क्या है दोस्तों? गुरुत्वीय बांधों में से एक है। वर्तमान में भारत में सबसे जो बड़ा बांध है वो भागीरथी नदी पर निर्मित है, टेहरी बांध। ये आपको याद रखना। और इसकी जो ऊंचाई है वह कितनी है? तो 260.5 मीटर की इसकी ऊंचाई है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है थर्ड।
थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा बांध भांगड़ा किस नदी पर बना हुआ है? भारत में जो बांध है भांगड़ा वह किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए है ब्यास, ऑप्शन बी है झेलम, ऑप्शन सी है सतलज, ऑप्शन डी है घाघरा। राइट आंसर आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। ये एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में जो फैक्ट बताए थे उसमें बताया था कि भाखड़ा जो बांध है आपका किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। ये आपको याद रखना है, कहाँ पर है? सतलज नदी पर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आता है 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बांध है? ऑप्शन ए है इंदिरा सागर बांध, ऑप्शन बी है टिहरी बांध, ऑप्शन सी है मैटूर बांध, ऑप्शन डी है कोन्या बांध। स्टेनोग्राफर में 2017 में आया हुआ ये प्रश्न है। इसका आंसर आपको करेक्ट बताना है कि कौन सा जो बांध है सबसे बड़ा बांध है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर कमेंट करना है दोस्तों, फटाफट से करेंगे आप राइट आंसर इसका कमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो राइट आंसर है वह है आपका टिहरी बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है, ये आपको याद रखना है। और यह कहाँ पर स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में टिहरी जिले में स्थित है। भागीरथी नदी पर यह बनाया हुआ बांध है। इसकी जो ऊंचाई की आपको बात की जाए तो 260.5 की मैंने पहले भी बताया था मीटर की है, और इसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो 575 मीटर की इसकी लंबाई है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है अगला, क्वेश्चन नंबर है 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि टेहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? बताएंगे। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है भागीरथी, ऑप्शन डी है यमुना। एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर। जो टिहरी बांध है किस नदी पर बनाया गया है? करिए इसका आंसर कमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है भागीरथी। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था आपको कि भागीरथी पर बनाया हुआ बांध है टिहरी बांध। और टिहरी बांध कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। ये आपको टिहरी जिले में मिलता है, और इसकी जो लंबाई है 545 मीटर की है, ये आपको याद रखना है। और 260.5 मीटर की इसकी ऊंचाई है। यहाँ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 6 नंबर क्वेश्चन है, टेहरी जल विद्युत कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? बताना है आपको इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए है अलकनंदा, ऑप्शन बी है मंदाकिनी, ऑप्शन सी है धौली गंगा, ऑप्शन डी है भागीरथी। सीपीओ परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इसका बताएंगे, क्या आंसर हो जाएगा। अब आपको टेहरी आ रहा है, टेहरी जल विद्युत कॉम्प्लेक्स यानी टेहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपको बताना है सीधा सीधा भागीरथी नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है दोस्तों? उत्तराखंड में। और किस जिले में है? तो टेहरी जिले में स्थित है। ऊंचाई की बात की जाए तो 260.5, और लंबाई की बात की जाए तो 545 मीटर। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान कितना है? ये आपको बताना है। जो भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान कितना है? लगभग आपको बताना। ऑप्शन ए है आधा, ऑप्शन बी है 1/3, ऑप्शन सी है 1/4, ऑप्शन डी है 5वां भाग। मैट्रिक स्तरीय परीक्षा में आया हुआ यह प्रश्न है। करिए इसका आंसर कमेंट, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों होने वाला है वह है आपका 5वां भाग। 5वां भाग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि जल विद्युत शक्ति का योगदान है। किसमें? 5वां भाग में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आता है 8, भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? बताना है आपको इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए है यमुना नहर, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन सी है सरहिंद नहर, ऑप्शन डी है ऊपरी बड़ी दोआब नहर। करेक्ट आंसर बताएंगे। सीजीएल में 2011 में आया हुआ प्रश्न है। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इंदिरा गांधी जो नहर है वह सबसे बड़ी सिंचाई नहर मानी जाती है भारत के अंदर। ये आपको याद रखना है। ये जो इंदिरा गांधी नहर है पंजाब में ब्यास और सतलज नदी के संगम पर बने हरके बैराज से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हरके बैराज से। कहाँ से? पंजाब से। ब्यास और सतलज नदी से के संगम पर जो बना है वहाँ से निकलती है। और दोस्तों इससे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा राज्य जो हैं
सिंचाई का लाभ उठाते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 9 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? बताएंगे आप यहाँ पर। ऑप्शन ए है सतलज और ब्यास, ऑप्शन बी है रावी और ब्यास, ऑप्शन सी है रावी और चिनाब, ऑप्शन डी है केवल व्यास। एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2006 में आया हुआ प्रश्न है। फटाफट से आंसर इसका बताएंगे, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होने वाला है वह है आपका सतलज और ब्यास। जो सतलज और ब्यास नदियां हैं वह अपना पानी इंदिरा गांधी नहर को देती हैं। और कहाँ पर देती हैं दोस्तों? तो पंजाब में देती हैं। जो सतलज और ब्यास का जो संगम है, जिस पर हरिके बैराज बना हुआ है, कौन सा है? हरिके हरिके बैराज बैराज है, बैराज बना हुआ है, वहाँ से किसका उद्गम होता है? तो इंदिरा गांधी नदी का उद्गम होता है। तो इन दोनों नदियों से इंदिरा गांधी नहर को पानी मिलता है, ये आपको याद रखना है। और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा ये राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। बात कर लेते हैं अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन आता है 10 नंबर क्वेश्चन है, तो ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? आपको बताना। ऑप्शन ए है कोरबा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है रामगुंडम तमिलनाडु, ऑप्शन सी है तलचर आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है कावास गुजरात। करेक्ट आंसर इसका बताएंगे, क्या आंसर इसका सही हो जाएगा? तो ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है कावास गुजरात है। कावास गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोरबा ताप विद्युत जो है आपका वह कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। और रामगुंडम सुपर ताप विद्युत गृह जो आपका है वह तमिलनाडु में है, न कि तेलंगाना में। सॉरी, तेलंगाना में है, न कि तमिलनाडु में, ये आपको याद रखना है। और अगर बात की जाए तलचर ताप विद्युत गृह की, तो वह उड़ीसा में है, यहाँ आंध्र प्रदेश दे रखा है, इसीलिए ये तीनों गलत होंगे। और कावास जो ताप विद्युत गृह है वह कहाँ पर है? गुजरात में। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे यहाँ पर, नागार्जुन सागर बांध। जो नागार्जुन सागर बांध है किस नदी पर बना है? बताएंगे इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है सिंधु। राइट आंसर इसका बताएंगे दोस्तों। और ये एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा 2009 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो कृष्णा जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नागार्जुन जो सागर बांध है वह कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर बना हुआ है। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में नलगोंडा और गुंटूर जिले की सीमा के पास स्थित है, ये आपको याद रखना है। और वर्तमान में अगर बात की जाए तो नलगोंडा तेलंगाना राज्य में स्थित है। और इस परियोजना से आंध्र प्रदेश की लगभग 8.67 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। और साथ ही आपको बता दिया जाए कि 210 मेगावाट विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है। कितनी विद्युत? 210 मेगावाट विद्युत का भी उत्पादन इससे किया जाता है। किससे? नागार्जुन सागर बांध परियोजना से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 13 नंबर आपका क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन यहाँ पर है आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको देखना है। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? बताएंगे इसका राइट आंसर, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? जो सरदार सरोवर बांध है किस नदी पर है? ऑप्शन ए है कृष्णा नदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी महानदी। सीपीओएसआई 2017 में आया हुआ प्रश्न है। बताएंगे इसका राइट आंसर, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? जो आपका सरदार सरोवर बांध है वह किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर वह बांध बना हुआ है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर जो बांध है नर्मदा नदी पर है, ये आपको याद रखना है। और सरदार सरोवर बांध की जो लंबाई है वह कितनी है? तो 138.68 मीटर की इसकी लंबाई है। साथ ही अगर बात, ये ऊंचाई है इसकी दोस्तों, क्या है? ऊंचाई है। और साथ ही लंबाई की अगर बात की जाए तो 1210 मीटर की इसकी क्या है दोस्तों? ऊंचाई है। और यह बांध के बारे में एक बात की जाए तो भारत का यह तीसरा सबसे ऊंचा
बांध है, कंक्रीट बांध है, ये कंक्रीट से बना हुआ, ये आपको याद रखना है। और इसको कब समर्पित किया था, तो 2017 में प्रधानमंत्री द्वारा इस बांध को राष्ट्र को समर्पित किया गया था, ये आपको याद रखना है दोस्तों। बात कर लेते हैं यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 नंबर क्वेश्चन आता है आपका कि कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना स्थित है, ये आपको याद रखना है। और किस नदी पर है ये, तो दोस्तों ये कृष्णा नदी पर है। किस पर है, कृष्णा नदी पर है ये आपको याद रखना है। और कृष्णा नदी की जो एक प्रमुख सहायक नदी है कोयना पर बना हुआ है, यानी कृष्णा से लेकर जो पानी जाता है कहाँ पर, कोयना नदी में, तो कोयना नदी पर बनाया हुआ यह क्या है, परियोजना है। यह परियोजना जो है पाटन के नज़दीक महाराष्ट्र के सितारा जिले में, कहाँ पर है दोस्तों, सितारा जिले में जल विद्युत उत्पादन का कार्य करती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 15 नंबर क्वेश्चन है और इसमें आपको मिलान करना है, बांध हैं और नदियां हैं। क्या है दोस्तों, बांध हैं और नदियां हैं, और बांधों को नदियों से मिलाना है। तो आपका हीराकुंड जो बांध है, आपको सही से पता होगा कि आपका वो महानदी पे जाके मिलता है, हीराकुंड बांध, ये आपको याद रखना है। और दूसरा पौंग जो बांध है वह कहाँ मिलता है, ब्यास नदी पे जाके मिलता है। टेहरी बांध की अगर बात की जाए तो वह भागीरथी नदी पर मिलता है, और थीन बांध की बात की जाए तो वह कहाँ जाके मिलता है, रावी नदी पर जाके मिलता है। अब यहाँ पर अगर कूट देखे जाएं तो कूट कौन कौन से हैं आपके, पहला है, पहले का है चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा और फिर पहला, 4 3 2 1। तो यहाँ पर इसमें 4 3 1 2 ये नहीं होगा, 4 2 1 3 नहीं होगा, और 4 3 2 1, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है, तो कौन सी सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। ऑप्शन ए है हीराकुंड परियोजना, ऑप्शन बी दामोदर परियोजना, ऑप्शन सी चंबल परियोजना, ऑप्शन डी कोसी परियोजना। ये मैट्रिक स्तरीय परीक्षा में 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है और आगे भी आने की इसकी प्रबल संभावना है। तो करेक्ट आंसर इसका बताएंगे, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वह दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है, आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी, दामोदर नदी घाटी परियोजना। अब दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत सरकार की सर्वप्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना तभी के तत्कालीन बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में विस्तृत दामोदर घाटी के संयुक्त विकास के उद्देश्य से 7 जुलाई 1948 को दामोदर घाटी अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। किन दो राज्यों के बीच, तो बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच यह बनाई गई थी, ये आपको याद रखना है। तो भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, और ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अब क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन आता है 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन ए है भाखड़ा बांध, ऑप्शन बी है नागार्जुन सागर बांध, ऑप्शन सी है कोसी बांध, ऑप्शन डी है हीराकुंड बांध। मैट्रिक स्तरीय परीक्षा में आया हुआ है और CHSL में भी यह आ चुका है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में सबसे लंबा बांध की यहाँ पर बात की गई है, तो सबसे लंबा बांध है वह कौन सा है, तो इसका जो ऑप्शन सी है एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या है, हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है, उड़ीसा राज्य में दोस्तों, कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य में है। किस नदी पर बना हुआ है, तो महानदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी है, महानदी पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध महानदी पर निर्मित है, और बांध का सबसे लंबा ये भारत का बांध है। इस बांध के मुख्य खंड की लंबाई कितनी है, तो 4.8 किलोमीटर है दोस्तों। कितनी है, 4.8 यानी कि 5 किलोमीटर के समथिंग है। और संपूर्ण बांध की जो लंबाई है 25.5
25.8 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है, यानी जहाँ पर पानी रहता है वहाँ पर 4.8 किलोमीटर है, और पूरा अगर बांध लगाया जाए तो 25 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा बांध है। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड, ऑप्शन सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन की। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? बताएंगे इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए है कैगा, ऑप्शन बी है तारापुर, ऑप्शन सी है नरौरा, ऑप्शन डी है कोटा। मैट्रिक स्तरीय परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? करेक्ट आंसर इसका आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तारापुर जो परमाणु संयंत्र है वह भारत का पहला परमाणु संयंत्र है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र तारापुर है, ये आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना मुंबई के निकट तारापुर नामक स्थान पर की गई थी। इसका वाणिज्य संचालन कब से हुआ था? तो 1969 से प्रारंभ हुआ था दोस्तों। कब से? 1969 से प्रारंभ हुआ था। कहाँ पर है? तो मुंबई के निकट तारापुर नामक स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन आता है आपका 19। तो 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? राइट आंसर आपको इसका बताना है। ऑप्शन ए है इडुक्की, ऑप्शन बी है अलियार, ऑप्शन सी है पेरियार, ऑप्शन डी है कुंदा। टैक्स असिस्टेंट 2006 में आया हुआ प्रश्न है। तो जल विद्युत परियोजना है तमिलनाडु में नहीं है, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। फटाफट से आंसर कमेंट करेंगे दोस्तों, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इडुक्की जो परियोजना है वह आपकी तमिलनाडु में नहीं है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये इडुक्की जो जल विद्युत परियोजना है वह कहाँ पर है? वह केरल में है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। कहाँ पर है? केरल में है। बाकी की आपकी रहती है अलियार और कुंदा और पेरियार जल विद्युत परियोजनाएं। तो ये तीनों परियोजनाएं कहाँ पर हैं? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आता है 20 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर जल विद्युत शक्ति से पैदा की जाती है? ये आपको बताना है। विद्युत जो है जल शक्ति से पैदा की जाती है। ऑप्शन ए है नेवेली, ऑप्शन बी है एन्नौर, ऑप्शन सी है तूतीकोरन, ऑप्शन डी है मैटूर। सीपीओ परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर विद्युत जल शक्ति से पैदा होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है मैटूर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैटूर में क्या होता है? जल शक्ति से विद्युत को पैदा किया जाता है, और जबकि एन्नौर और तूतीकोरन और नेवेली में तापीय शक्ति से विद्युत को उत्पादन किया जाता है। ये आपको याद रखना है, ये ताप विद्युत है और यह जल विद्युत है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? करेंगे इसका आंसर कमेंट। ऑप्शन ए है हिमालय हरियाणा, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है पंजाब। सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है। करेक्ट आंसर इसका बताएंगे कि जो सलाल विद्युत जल विद्युत परियोजना है वह किस राज्य में स्थित है? करेंगे इसका आंसर कमेंट। दोस्तों सलाल जो जल विद्युत परियोजना है वो आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर राज्य के रियासी जिले में चिनाब नदी पर सलाल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। यह परियोजना से उत्पादित जो बिजली होती है उसके द्वारा रियासी, ऊधमपुर और अन्य निकटवर्ती केंद्रीय नगरीय केंद्रों की मांग पूरी की जाती है। तो सलाल विद्युत जल विद्युत परियोजना है वह किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में है। किस नदी पर बनी हुई है? तो ये आपको बताना है किस नदी पर बनी हुई है। तो ये नदी का नाम आपको मैंने अभी बताया था। क्या नाम बताया था? चिनाब नदी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 22। यूमियम हाइडेल प्रोजेक्ट बांध किसके कुछ किलोमीटर उत्तर पर स्थित है? जो यूमियम हाइडेल प्रोजेक्ट बांध है वह किसके कुछ किलोमीटर उत्तर पर स्थित है? ऑप्शन ए है कोहिमा, ऑप्शन बी इम्फाल, ऑप्शन सी गुवाहाटी, ऑप्शन डी है शिलोंग। स्टेनोग्राफर परीक्षा 2012 में आया हुआ
प्रश्न है। राइट आंसर इसका बताएंगे, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है शिलोंग है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो यूमियम हाइडेल प्रोजेक्ट बांध शिलोंग के कुछ किलोमीटर उत्तर पर स्थित है। अब कुछ किलोमीटर से कितने किलोमीटर पर स्थित है, तो यह जल विद्युत परियोजना इस क्षेत्र की जल विद्युत परियोजना पहली है और ये मेघालय की राजधानी शिलोंग है। क्या है दोस्तों, शिलोंग कहाँ की राजधानी है, मेघालय की। इसके 15 किलोमीटर उत्तर में, किधर, 15 किलोमीटर उत्तर में यह स्थित है। कौन सी, यूमियम हाइडेल प्रोजेक्ट बांध, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन आता है 22 के मुल्लई पेरियार बांध का झगड़ा किन दो राज्यों से संबंधित है। ऑप्शन ए है कर्नाटक और तमिलनाडु, ऑप्शन बी है तमिलनाडु और केरल, ऑप्शन सी है केरल और कर्नाटक, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। राइट आंसर बताएंगे इसका, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मुल्लई पेरियार बांध है उसका झगड़ा किन किन राज्यों से संबंधित है। करेक्ट आंसर आपको करना है कमेंट। तो तमिलनाडु और केरल का झगड़ा रहता है एक बांध को लेकर, वो कौन सा है, मुल्लई पेरियार बांध। इसको लेकर झगड़ा तमिलनाडु और केरल में रहता है, ये आपको याद रखना है। और इस बांध का जो निर्माण है वो पेरियार नदी पर किया गया है। पेरियार नदी पर किया गया है इसका मुल्लई पेरियार बांध का निर्माण। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है। ऑप्शन ए है गुजरात और महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और बिहार, ऑप्शन डी है केरल और कर्नाटक। सीजीएल परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, फटाफट से आंसर इसका बताएंगे। जो रिहंद बांध परियोजना है वह किन किन राज्यों की सिंचाई में सहायक होती है, फटाफट से करेंगे इसका आंसर कमेंट। तो उत्तर प्रदेश और बिहार की जो सिंचाई होती है वो रिहंद बांध परियोजना से होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आता है 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बिजली की चिरकालिक कमी रही है, क्यों की रही है। अब क्यों रही है चिरकालिक कमी, ऑप्शन ए है पन बिजली के उत्पादन में उतार चढ़ाव रहा है, ऑप्शन बी है बिजली की मांग बढ़ती रही है जबकि उसका उत्पादन और वितरण नहीं बढ़ा है, ऑप्शन सी है नई क्षमता शुरू करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2006 में आया हुआ प्रश्न है। राइट आंसर दोस्तों इसका आपको बताना है, क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है कि बिजली की मांग बढ़ रही है जबकि उसका उत्पादन और वितरण नहीं बढ़ा है, तो ये ऑप्शन आपका दूसरा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारत में बिजली की चिरकालिक कमी रही क्योंकि बिजली की मांग बढ़ रही है और जबकि उसकी अपेक्षा उसका उत्पादन वितरण नहीं बढ़ाया गया है, इसलिए क्या हुआ है, भारत में बिजली की चिरकालिक कमी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 25 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 26। यूएसए की टीवीए यानी टेनेलो वैली अथॉरिटी जैसी परियोजना भारत में यह है, तो कौन सी भारत में परियोजना यूएसए की टेनेसी वैली परियोजना जैसी है। ऑप्शन ए है रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना, ऑप्शन बी है इडुक्की परियोजना, ऑप्शन सी है दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन डी है महानदी डेल्टा परियोजना। राइट आंसर इसका बताएंगे, सीपीओएसआई में आया हुआ प्रश्न है ये। करेक्ट आंसर आपका बताना है आपको, ये आप बताएंगे इसका करेक्ट आंसर, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दामोदर घाटी परियोजना। जो दामोदर घाटी परियोजना है वह भारत की दामोदर घाटी परियोजना है और उसका निर्माण यूएसए की टेनेसी वैली अथॉरिटी परियोजना के आधार पर ही किया गया है, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपके सेशन का। इसके बाद में बात करेंगे आपसे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो किशन गंगा परियोजना भारत और के बीच विवाद का मुख्य कारण है। तो किशन गंगा परियोजना किस दूसरे देश के और भारत के बीच मुख्य विवाद का कारण है। ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी चीन। एसएससी ऑनलाइन परीक्षा सीएचएसएल टायर फर्स्ट 6 मार्च 2018 में आया हुआ प्रश्न है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो किशन गंगा परियोजना है भारत और किस देश के बीच में विवाद का कारण है,
तो भारत और पाकिस्तान देश के बीच में यह विवाद का कारण है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किशनगंगा परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में बांदीपुरा के निकट गुरेज घाटी में झेलम की सहायक नदी किशनगंगा पर अवस्थित है। इस परियोजना पर पाकिस्तान द्वारा आपत्ति उठाई जाती है कि पाकिस्तान द्वारा किशनगंगा परियोजना को वर्ष 1960 के सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों के जल के अबाधित उपयोग का अधिकार है का उल्लंघन मानते हुए यह मामला स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के समक्ष वर्ष 2010 में प्रस्तुत किया गया था और यह किशनगंगा परियोजना भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य कारण बना हुआ है। ये आपको याद रखना है। अब तो नहीं है लेकिन पहले बना हुआ था, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं यहाँ पर इस सेशन की, जो कि आपको दिख रहा है, ये टॉप 60 क्वेश्चंस की बात की गई है भारत की कृषि से संबंधित। और यहाँ पर भारत की कृषि से संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे वह आपका पिछला सेशन था, जो कि आपको आई बटन पर, साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है उसकी प्लेलिस्ट का, और प्लेलिस्ट है आपकी जियोग्राफी फॉर ऑल एग्जाम्स। तो ये आपको देखना है, तो सेशन आप बिल्कुल देखिए, इससे अतिरिक्त आपका सेशन कुछ नहीं आएगा। साथ ही आपको बता दें यह सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, भारत के भूगोल से संबंधित है। इसका संपूर्ण निचोड़ है किसका, तो यहाँ पर भारत की कृषि का, और यहाँ टॉप 60 क्वेश्चंस को समाहित किया गया है। साथ ही आपको बता दूं कि इस सेशन को देखने के बाद आपको कोई भी सेशन देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। तो सेशन को पूरा देख लिया होगा आपने। सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो गाइज मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।